अगर आप सी डी एस 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपको जीएस की प्रिपरेशन कैसे स्मार्टली करनी है ये इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ, है ना, ऐसे फालतू में ज्ञान नहीं देंगे। मैंने सी डी एस का एग्ज़ाम जो है 4 बार दिया हुआ है। पहली बार जब एग्ज़ाम दिया था तब ऐसे एयरफोर्स XY ग्रुप की तैयारी करते थे, उसके साथ में दिया था, तब जो है 20 मार्क्स आए थे। सेकेंड अटैम्प्ट में तैयारी करी थी, ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाई थी, तो उसमें भी 20 मार्क्स ही आए थे। थर्ड अटैम्प्ट जो दिया है उसका भी रिजल्ट नहीं आया है सी डी एस 120-21 का, उसमें 29 मार्क्स हैं, यानी कि 30 मार्क्स के अराउंड ही बन रहे थे, ठीक है। और जो इस बार जो अटैम्प्ट दिया उसमें 37 मार्क्स हैं, तो प्रोग्रेस तो हुई है। आपके जो है मार्क्स इससे अच्छे ही आएंगे अगर आप जो मैं बता रहा हूँ वो अच्छे से फॉलो ज़रूर करिए। और आपको मैं गारंटी देता हूँ कहीं ना कहीं आपको इससे वीडियो से हेल्प ज़रूर मिलने वाली है, ये मेरी गारंटी है ना। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत पेपर रखे हुए हैं मेरे पास, है ना, जो 4 बार के अटैम्प्ट के दिए हैं, 12 पेपर हैं, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले 3-4 पॉइंट बता देता हूँ जो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा अहम होने वाले हैं। एक तो ये कि मैं पैसों की बात जो है थोड़ी सी आप समझिए कि लोग जो है CDS की तैयारी लाखों रुपए खर्च करके कर रहे हैं। तो आपको मैं अगर बुक्स बता रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, तो आपको ख़रीदना ना ख़रीदना आपकी चॉइस है, बट आप ख़रीद लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी 100%। ओके, ठीक है ना। और आपको अपने पेपर पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि आपके पेपर में 120 क्वेश्चन आने वाले हैं जीएस में, और 100 मार्क्स के होंगे। हर सही मार्क्स के 0.83 मार्क्स हैं, और गलत करोगे 0.27 कट जाएंगे, ठीक है। तो फिर अब जो है हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं: हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करेंट अफेयर्स, साइंस, इकोनॉमिक्स। इसमें से मैं आपको बता दूं कि अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स नहीं हैं तो आपको इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि इकोनॉमिक्स का वेटेज जो है 9-10 मार्क्स क्वेश्चंस का होता है, मार्क्स नहीं, क्वेश्चंस का, यानी कि 8 मार्क्स का लगभग। तो आप इतना छोड़ देंगे तो आपका वेट जो है, वेटेज, वो बहुत ज़्यादा हल्का हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कवर करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आप जो है इकोनॉमिक्स छोड़ के चलें, ये मेरी आपको राय रहेगी, सलाह रहेगी। और बाकी अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है पहले से तो ज़रूर पढ़ें, ओके, ठीक है। सेकंड पे आ जाता है साइंस। साइंस का वेटेज जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 30 क्वेश्चन जो है वो साइंस से ही आने हैं, और ये मेरे को लगता है सबसे ईजी पोर्शन है अगर हम जीएस में बात करें तो, ठीक है। अब साइंस के लिए करना क्या है, 9th-10th की NCERT आई नो सफिशिएंट, उससे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही। डिट्टो क्वेश्चंस आपकी थ्योरी से मिल जाएंगे, 30 में से 28 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन आपको वो थ्योरी जो है ना वो आपके दिमाग में रटी तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ में समझी हुई भी होनी चाहिए। तो NCERT से समझना बहुत टफ हो जाता है। आपके पास NCERT होनी चाहिए, 100 रुपये की 2 किताबें हैं, हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूँ, ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपको रिकमेंड करूँगा कि CBSE बोर्ड वाले चलाते हैं, है ना, लखमीर सिंह, ओके, ये आप ज़रूर लें, ज़रूर लें, ज़रूर, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में मैं पहली बात तो ये बता दूँ, 500 रुपये एक किताब की कीमत है, यानी कि आपको 3-6 किताबें लेनी है 9-10th की, ठीक है। महंगी पड़ेंगी, आई नो, आप सेकेंड हैंड ख़रीद लीजिए, कहीं से भी जुगाड़ कर लीजिए, ये आपको बहुत फ़ायदा करने वाली है। इसमें थ्योरी इतनी अच्छे से दी हुई है, डार्क लाइन करके क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव भी दिए हुए हैं। आप इसे करेंगे ना, मैं बोल रहा हूँ आपके 30 क्वेश्चंस भी कहीं नहीं जाएंगे, आई गारंटी, ओके। तो आपको कम से कम ये तो करना ही है, ठीक है। और पैसों की तो मैं नहीं बता रहा, बट ठीक है, 400 रुपये की आपको पड़ेगी लगभग एक किताब, डिस्काउंट के बाद भी नहीं लेंगे तो, ठीक है। आप ज़रूर ले लें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप जीएस जो है यहीं से करेंगे, ठीक है। मैंने जो है केवल बायोलॉजी की ली थी, ओके, और कोई सी, ठीक है ना। अब थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं हम पॉलिटी पे, ठीक है। तो पॉलिटी का वेटेज जो है वो 20 क्वेश्चंस है, और 20 क्वेश्चंस अपने आप में ही बड़ी बात है ना। पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी सबका क्वेश्चन वेटेज जो है वो 20 क्वेश्चंस ही है। 60 और 30 किसके हो गए, करेंट अफेयर्स के भी 20 ही है, ठीक है। और 30 साइंस के और 10 इकोनॉमिक्स के 120 क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे आपके। तो पॉलिटी आपको कैसे करनी है, पॉलिटी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लक्ष्मीकांत बुक खरीदते हैं तो दिक्कत है। आप इतनी मोटी लक्ष्मीकांत, और ये मैं आपको साइंस की NCERT बता रहा हूँ, हिस्ट्री की भी कोई सी एक किताब बताऊँगा, जियोग्राफी में भी आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो फिर पॉलिटी के लिए लोग सजेस्ट करते हैं 11-12, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपसे बोलूँगा पॉलिटी के लिए आप कोई भी टीचर से जो अच्छा खासा PCS लेवल का पढ़ा रहा हो, PCS लेवल का कम से कम, आप उससे
पॉलिटी कर लीजिए, ख़त्म कर लीजिए। नोट्स बनाइए अच्छे से, उन्हें रिवाइज करते रहिए। और अरिहंत की जो बुक आती है, ठीक है, लूसेंट बुक जो आती है ऑब्जेक्टिव वाली, उससे क्वेश्चंस लगाते जाइए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 2-2.5 महीने में आपकी पॉलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अगर आप ऐसे पैटर्न फॉलो कर लेते हैं डेली 1.5 घंटे लेके। ठीक है, पॉलिटी का काम आपको ऐसे करना है। ठीक है, अब बात आती है जियोग्राफी आपको कैसे करनी है। जियोग्राफी भी आप किसी टीचर से कर सकते हैं, बट इसके लिए 11th-12th जो NCERT है वो बेस्ट है। 11th-12th NCERT जो है वो बेस्ट है, आपको उससे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बट 11th-12th किताबें भी आपकी बहुत मोटी हैं, आप कैसे कवर करेंगे ये आप जानते हैं। बट कुछ जो है इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना, वो ही आप ज़रूर फॉलो करिए कम से कम, है ना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कौन कौन से हैं। बट फिर भी आपको देख लीजिए, जो आपको बकवास चीज़ें लगे ना उन्हें छोड़ दीजिए। जो इंपॉर्टेंट है, जैसे क्लाइमेट होता है, सॉइल होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये चीज़ जो है आपको करनी ही करनी है। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री आपको कहाँ से करनी है, तो हिस्ट्री में 3 पार्ट हैं। ठीक है, जैसे जियोग्राफी में आपके लिए इंडियन जियोग्राफी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी में आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। पॉलिटी पूरी खत्म करनी है एक टीचर से, सीधी सी बात है। अब बात करते हैं हिस्ट्री की, लेकिन हिस्ट्री में आपको ज़रूर बताऊंगा, आप जो है मिडेवल और उससे पहले एंशिएंट, इन दोनों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। आप केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने जो है बिपिन चंद्रा फॉलो करी थी। ओके, इस बुक को मैंने लगभग 3 बार पढ़ लिया था पूरे, बट ठीक है, जो इम्पोर्टेंट था वही पढ़ा था, पूरी नहीं पढ़ पाई है ढंग से। ठीक है, तो आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री पे ही भरोसा करें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री से 20 में से 12 प्लस क्वेश्चन ही आते हैं हमेशा। कभी कभी 15 आ जाएंगे, बट ये मान लीजिए बहुत कम वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री का नहीं होगा, ऐसा है ना। एंशिएंट का कम हो जाता है, मिडिएवल का कम हो जाता है, पर उन्हें डालना पड़ता है कि बच्चा पढ़ के आया है तो 1-2 क्वेश्चन तो दे ही दो ना भाई। ठीक है, तो आपको कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री तो करनी है कंप्लीट। ठीक है, आप स्पेक्ट्रम भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा मोटी है। और मेरा भरोसा ये रहता है कि आप पतली किताब लीजिए बट उसे पढ़ लीजिए, ये मैं मानता हूँ। अगर आप स्पेक्ट्रम इतनी मोटी ले रहे हैं और पढ़ नहीं पा रहे हैं तो दिक्कत है ना, तो इससे अच्छी यही है। बाकी स्पेक्ट्रम जो है वो अच्छी बुक है, आप ले सकते हैं। आपका जो मैंने वो लीजिए, है ना। ठीक है, अब ये भी आप टीचर से पढ़ सकते हैं ऑब्वियसली। नोट्स बनाइए अपने अच्छे से, बट बुक भी होनी चाहिए। ठीक है, अब जो है आपको बता दूं कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री में तो आपको कंप्लीट करना ही है। मिडिएवल में आपको क्या करना है, आप दिल्ली सल्तनत कर लीजिए। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चंस आता ही आता है, 100% आता है। मैंने 4 बार दिया है, 4 बार में ऐसा हुआ ही नहीं है कि विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन आया नहीं हो। इस बार भी आमुक्त माल्यार्क बुक जो है वो आई हुई है ना। और संत वगैरह जो हैं, गुरु नानक देव वगैरह, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, भक्ति आंदोलन। और उसके बाद में अगर आप चाहें तो मुग़ल साम्राज्य भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बनना जाहिर सी बात है। बट मेरे को मुग़ल साम्राज्य बड़ा लगता है तो मैंने मुग़ल साम्राज्य नहीं करा था। केवल दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, बहमनी साम्राज्य और भक्ति आंदोलन, केवल यही करे थे, सूफी संत वगैरह। ठीक है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको रिवाइज भी करना है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, आप जितना भी लिख रहे हैं अपनी कॉपी में, वो आपके दिमाग में ना फ़ोटो कॉपी होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे जाके पेपर अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपने ऐसा सोच रखा है ना कि कॉपी पे तो लिखा है, वहाँ याद नहीं आ रहा, कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला भाई, कुछ भी फ़ायदा। आप अपना टाइम वेस्ट करोगे यहाँ से। ठीक है, तो आप रिवीजन जो है वो समय समय पर ज़रूर करते रहिए, है ना। वहाँ पे जाने से पहले आप 50-60 बार पढ़ चुके हो, ऐसा हो जाना चाहिए हाल। ठीक है, तो हिस्ट्री में मैंने आपको बता दिया, मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस करना है। मिडिएवल में आपका जो मैंने वो करिए, पर मॉडर्न हिस्ट्री को सबसे पहले ख़त्म करिए। ठीक है, अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स की मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखी है, बट मैं आपको बताऊंगा कि सितंबर में आपका पेपर है, तो सितंबर की करंट अफेयर्स छोड़ो, अगस्त की भी नहीं पूछेंगे वो आपसे। अगस्त के पीछे आ जाओ, 4 महीने के पूछ लेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप इनकी करंट अफेयर्स करेंगे। अब इनकी करंट अफेयर्स जो है वो आप कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है ना। आप एक टीचर पे यूट्यूब के कभी भी भरोसा नहीं करेंगे, आप अलग अलग टीचर से पढ़िए। तकरीबन आपको 1 महीने के 300-350 क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए, और वो क्वेश्चंस होने चाहिए जो अच्छे लेवल के हैं। जैसे कोई फालतू की अपॉइंटमेंट वगैरह हो रही है ना, वो सीरियस नहीं पूछता है। बुक्स एंड ऑथर्स ना के बराबर, है ना। तो ऐसी चीज़ें तो आप करनी नहीं है। डे और थीम ये भी नहीं पूछते हैं, मतलब बहुत कम ही पूछते हैं। एक बार ही पूछा है मैंने, 4 बार एग्जाम दिया उसमें से। ठीक है, डे वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछते कैसे, एक तो डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ है वो आती है, और गवर्नमेंट की स्कीम जो होती हैं वो आती हैं।
और इंटरनेशनल में कुछ बड़ी चीज़ें जो हुई हैं वो आती हैं, ठीक है, सिंपल से। और स्टेट वाली भी थोड़ी बहुत आ जाती हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स तो ये अब एक टीचर पे रिलाई नहीं करना, ये मैंने आपको बता दिया। एक आप सेकंड काम कर सकते हैं कि आप दृष्टि IAS की वेबसाइट पर जाके आप करंट अफेयर्स की बुक डाउनलोड करके देखिए, उसको आपको पता चल जाएगा। एक बुक जो है, एक महीने की बुक जो है 2 पार्ट में आती है। जैसे आप जनवरी की देखेंगे तो 2 पार्ट में होगी, पार्ट 1 और पार्ट 2, 15 जनवरी तक और फिर 30 जनवरी तक, है ना। तो 15 जनवरी तक आपको 17 तारीख को मिल जाएगी और 30 जनवरी वाली आपको 2 तारीख तक मिल जाएगी, ठीक है। PDF ओके, PDF की बात कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे खर्चा नहीं करवाऊँगा मैं आपको बिल्कुल भी। आप PDF डाउनलोड करके उसमें से जो इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं ना, वो तो एक बार में बहुत ज़्यादा ही लिखते हैं, वो तो IAS की तैयारी करा रहे हैं सीधी, हमें CDS करनी है, ठीक है। वहाँ से आप पॉइंट पकड़िए, ठीक है। थोड़ी सी कोशिश करिए डिटेल जानकारी हो आपको, ओके, बट आप वहाँ से पॉइंट कर सकते हैं, तो आप वहाँ से भी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ये बात मेरे को ना लास्ट टाइम पे पता करी थी, तब मैंने तैयारी नहीं कर पाई थी, बट इस बार मैं इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करने वाला हूँ, ठीक है। ऐसे और 4 महीने की तैयारी के बाद में आप कोई ऐसी नॉर्मल बुक ले लीजिए जिसमें 4 महीने का करंट अफेयर्स हो, वही चाहे जो बोलने जा रहे हैं मैं आपसे, ठीक है। ये भी आप सब लोगों की फेवरेट होगी आई थिंक स्पीडी, बट मेरे को मतलब पसंद है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स का। अब मेरी बात सुनिए, अब एक नई चीज़ बताने वाला हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप करेंगे कैसे ये सब, देखो ध्यान रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको कम से कम CDS के प्रीवियस ईयर लगाने हैं, बट प्रीवियस ईयर में ये बदतमीजी नहीं चलेगी कि आप 2007 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2011 से स्टार्ट कर रहे हैं, इतनी ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास 4 पेपर हैं, ये आप 4 पेपर लगाइए पिछले, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पिछले 5 लगाइए, 5 से ज़्यादा पीछे मत जाइए। मैं तो बोल रहा हूँ 2020 से स्टार्ट करिए, 2001 2020, 1 2 2020, उसके बाद के, है ना। 5 बार हो गए आपके, 5 या 6 हो गए होंगे, 5 हैं 5, ठीक है, वो आपको दे देंगे, ठीक है। 5 एग्जाम देंगे, पेपर देंगे, आप अच्छे से दीजिए उन्हें। आपको मैथ में भी हेल्प मिलेगी, GS में भी, GS की बात करेंगे आप, तो GS में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। बट इतने क्वेश्चंस के सफिशिएंट होंगे नहीं, फिर आप इधर उधर भटकेंगे। NDA का लेवल थोड़ा सा छोटा है, बट आप उसके क्वेश्चन देखना चाहें तो देख सकते हैं। आप CAPF की भी देख सकते हैं, बट मैंने जो करा था इस बार, वो मैंने UP PCS के, BPSC के, हरियाणा PCS के, जितने भी PCS वाले हैं वो मैंने क्वेश्चंस लगाए थे। पॉलिटी में और हिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा लगाए थे, मॉडर्न हिस्ट्री के, और जियोग्राफी में भी थोड़े बहुत, क्योंकि जियोग्राफी मेरे को अच्छे से नहीं आती थी, तो इसलिए दिक्कत थी। मैंने जियोग्राफी क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन हिस्ट्री पॉलिटी के मैंने लगाए थे। ये आप देख सकते हैं UPSC का है, उल्टा आ रहा है, आई नो। ये UP PCS, ये आई थिंक MP PCS, ओके, ये BPSC है। तो ये जो है हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, मैंने वो भी वही करे हैं। ये RAS राजस्थान, ये BPSC मतलब पुराना, और RA। तो हाँ, ये सब आप करेंगे कहाँ से, ये ज़्यादा ज़रूरी है ना। मैंने दिखाना तो अब मेरा फर्ज है कि हाँ करा भी है कि नहीं करा है, यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, गारंटी। ये नई चीज़ है जो आई थिंक आपको समझ में आ गई है। ये भी यार दृष्टि की वेबसाइट से, मेरे को लगता है मैं दृष्टि वाले का ज़्यादा प्रचार कर रहा हूँ, है ना। आप जहाँ से भी मने आप वहाँ से कर लीजिए, मैंने दृष्टि वाले से करे हैं, दृष्टि PCS चैनल है वहाँ से, ठीक है। तो आप पुराने क्वेश्चंस भी वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका कोई भी डाउट है GS से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए। आई नो आप पूछेंगे हिस्ट्री 11 12 की चल जाएगी, हाँ भैया चल जाएगी, बट आप ऐसी बुक रख लीजिए कंपटीशन लेवल की, ज़्यादा अच्छा है। आपको जियोग्राफी बोला है, आप उसकी कर लीजिए 11 12, है ना। मैंने जो बेस्ट ओपिनियन जो दिया है, जिससे मैंने करा है, वो बता दिया। आप तैयारी अच्छे से करिए और कोशिश करिए मार्क्स अच्छे आएँ। बट मैंने देखा है GS जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होता है, बहुत ज़्यादा टाइम खाता है। और कभी कभी हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हमें GS में मज़ा आने लग जाता है ना। आप 8-10 घंटे GS को देंगे, फिर इंग्लिश में क्या देंगे बताओ, और फिर मैथ में क्या देंगे। अगर आप OTA के स्टूडेंट हैं तो मैं तो भाई सलाम करता हूँ जो OTA में पास हो जाते हैं। मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए अगर आप IAM में AF की तैयारी कर रहे हैं। और मैं बोल रहा हूँ GS में आप ज़रूरत से ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप कम से कम मार्क्स 35 मार्क्स भी अगर आपके आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। और 35 नंबर लाने के लिए आपको केवल साइंस पे ध्यान देना चाहिए,
ठीक है। साइंस जो है आपकी की होने वाली है, बट मुझे पता है जीएस को आप बिल्कुल हल्के में भी नहीं ले सकते कि आप छोड़ के ही चल रहे हैं, है ना। लेकिन यहीं पर तो आपको खेलना है सीडीएस में, ठीक है, कि आपको टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाने वाला है यहाँ पर। तो आप टाइम मैनेज अपने हिसाब से करिए अच्छे से। अगर जीएस में आप 4 घंटे दे रहे हैं बहुत है, मैं तो मानता हूँ, बट आपके ज़्यादा ही जा रहे होंगे अगर आप डेली सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो, है ना। आप कैसे भी मैनेज करिए और जितना बताया उतना कम करने की कोशिश करिए। आई नो बहुत ज़्यादा है, बट सब जीएस का ही खेल है ना। जीएस आपके साथ खेलती है। कोशिश करिए आप पहले इंग्लिश में, अगर आप 85 प्लस लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, मेरे को तो 85 बहुत ज़्यादा लगता है इंग्लिश में। आप 80 के आसपास अराउंड लाने की कोशिश करिए। 75 कोई बहुत अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। फिर आप जीएस में आइए, ओके। मतलब ये नहीं है कि आप जीएस पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश को बिल्कुल ही इग्नोर करोगे, क्योंकि आप जीएस में बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे ना, गारंटी नहीं है कोई क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश में थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे ना, तो गारंटी है कि वहीं से आएगा। सिंपल सी बात है ना, ठीक है। तो आप इंग्लिश को ज़्यादा अच्छे से करिए और जीएस को थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए, बट ध्यान तो देना ही चाहिए। दोनों बात कह दी मैंने, सॉरी उसके लिए। आपको अपने आप खुद टाइम मैनेज करना है। मैंने आपकी कोई भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाय।